इंग्लैंड के मैनचेस्टर में एक पॉप कंसर्ट में हुए धमाके में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि अभी पुलिस ने आतंकी हमले की पुष्टि नहीं की है। पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया है। मैनचेस्टर मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस ने तलाशी और धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। एनआईए की टीम आतंकी बिट्टा कराटे को दिल्ली लाकर पूछताछ करेगी। स्टिंग ऑपरेशन में आजादी के नाम पर हुर्रियत के नापाक खेल का पर्दाफाश होने के बाद बिट्टा कराटे का क्रूर और गद्दार चेहरा भी आज तक ने देश को दिखाया था, जिसमें इस आतंकी ने माना कि उसने 20 निर्दोष कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया था। मृतक कश्मीरी पंडितों का परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है। एनआईए की टीम आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे के बाद तीनों गाजी बाबा, बिट्टा कराटे और नईम खान से पूछताछ कर रही है। 3 तलाक की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दायर कर नरमी के संकेत दिए हैं। अपने 13 पेज के हलफनामे में बोर्ड ने बताया कि वो काजियों को एडवाइजरी जारी करके ये कहेगा कि वो ट्रिपल तलाक पर न केवल महिलाओं की राय लें, बल्कि उसे निकाहनामे में दर्ज भी करें। काजी निकाहनामे में ये शर्त डालने का सुझाव देगा कि पति एक बार में 3 तलाक ना दे, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। बोर्ड ने हलफनामे में कहा है कि वो तलाक के संबंध में लोगों को शिक्षा देंगे। प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सेना ने उस मेजर के काम की प्रशंसा की है जिसने सेना की जीप से कश्मीरी युवक को बांधकर पत्थरबाजों को करारा जवाब दिया था। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने उस अधिकारी को प्रशंसा पत्र दिया है। बीते 9 अप्रैल को यह घटना सामने आई थी। इसमें बड़गाम में एक मेजर ने अपनी जीप के बोनट से पत्थरबाजी कर रहे कश्मीरी युवक को बांध दिया था। जीप से बांधा जाने वाला युवक फरूक अहमद डार बड़गाम का ही रहने वाला है। दिल्ली टैंकर घोटाला मामले में आज एक बार फिर पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा एसीबी में हाजिर होंगे। एसीबी में शिकायत और बयान दर्ज कराने के बाद कपिल आज एसीबी के सवालों का जवाब देंगे। कपिल मिश्रा ने एसीबी में टैंकर घोटाले में शामिल 2 लोगों के नाम के खुलासे के साथ केजरीवाल सरकार पर इस मामले में जानबूझकर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसीबी ने पिछले हफ्ते केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी वाराणसी में नगर निगम चुनाव लड़ेगी। पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा चुनाव से दूर रहने वाली आम आदमी पार्टी वाराणसी की 90 में से 45 सीटों पर अपना किस्मत आजमाएगी। पार्टी ने इस बार क्रिमिनल, करप्ट और कैरेक्टरलेस लोगों को टिकट नहीं देने का नारा दोहराया है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 10 सीटों के लिए घोषित चुनाव रद्द कर दिया है। इन सीटों के लिए 8 जून को मतदान कराया जाना था। जुलाई में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव और 3 जून से ईवीएम चैलेंज शुरू होने से चुनाव की तारीख टकरा रही थी। इसी बात का हवाला देते हुए आयोग ने सोमवार को पहले से तय चुनाव रद्द कर दिया है। नई तारीख बाद में तय की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को धरा है जो बस में सवार लोगों को टारगेट करता था और वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाता था। लेकिन इस गिरोह को पकड़वाने में इस गैंग के शिकार एक पीड़ित ने पुलिस की मदद की। पुलिस ने जब 2 लुटेरों को इसकी निशानदेही पर तलाशी ली तो उनके पास से हथियार बरामद हुए। पुलिस ने कुल 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने एक 5 स्टार होटल से सट्टेबाजों के गिरोह को पकड़ा है। खुफिया सूचना पर पुलिस ने होटल में छापा मारकर 9 बुकीज को गिरफ्तार किया, जिसमें नेटवर्क के किंगपिन कुणाल मिगलानी और सुमिल कालरा भी शामिल है। ये गिरोह ऑनलाइन सट्टेबाजी का धंधा चला रहे थे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले हाईटेक गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़ में आए इस गिरोह से पुलिस ने 6 मोबाइल, 13,800 रुपए की नकदी सहित 3 फर्जी आई कार्ड बरामद किए हैं। यूपी के सहारनपुर में 2 अलग अलग जगहों पर हत्या की 2 वारदातों ने शहर को हिला दिया है। पहली घटना रामपुर इलाके की है, जहां बदमाशों ने एक गांव वाले की गला काटकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी घटना मिर्जापुर इलाके की है। यहां भी एक किसान की गला काटकर हत्या कर दी गई। दोनों घटना के बाद से पुलिस की नींद उड़ी है। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। यूपी के मेरठ में एक शख्स को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। इस घटना में एक शख्स घायल हो गया है, जिसका इलाज चल रहा है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घायल शख्स मजदूरी करता है। जब वो मजदूरी करके शाम को घर लौट रहा था, उसी वक्त उस पर हमला हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हाथरस में एक दुल्हन ही घर साफ कर गई। मामला गढ़ी नंदराम गांव का है, जहां शादी के बाद बहू के घर आने की खुशियां मन रही थी कि बहू ने अपना असली चेहरा दिखा दिया और खाने में नशीला पदार्थ देकर घर का सारा माल लेकर चंपत हो गई। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार को लुटेरी दुल्हन के परिवार का नाम पता तक मालूम नहीं है। नशीला खाने से बेहोश हुए 4 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार के छपरा में एक ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। लोगों का आरोप है कि बालू भरा ट्रक पुलिस वाले की अवैध वसूली से बचने के लिए भाग रहा था और पीछे पीछे वसूली के लिए पुलिस वाले गाड़ी से उसका पीछा कर रहे थे। इसी चूहे बिल्ली के दौड़ में साइकिल सवार मारा गया।
पठानकोट पुलिस ने एक शख्स को नकली पासपोर्ट और नकली आधार कार्ड के साथ पकड़ा है, जो नाम बदलकर लंबे अरसे से यहाँ रह रहा था। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसी आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये सामने आया है कि यह शख्स वर्मा का रहने वाला है। जहाँ यह शख्स रह रहा था वहाँ से सेना का कैंप कुछ ही दूरी पर है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। बिहार के आरा में मनचले प्रिंसिपल की जमकर धुनाई हुई। प्रिंसिपल पर स्कूल के एक टीचर से छेड़खानी का आरोप है। बताया जाता है कि प्रिंसिपल वहाँ के थानेदार का रिश्तेदार है, जिसकी वजह से बार बार टीचर की शिकायत के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मामला एसपी के पास पहुंचा तो अब पीड़ित टीचर को कार्रवाई की उम्मीद है। बिहार के दरभंगा की यूनिवर्सिटी में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव 6-7 दिन पुराना लग रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। वडोदरा में पुलिस ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की पाइपलाइन से कच्चा तेल चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ये गैंग पाइपलाइन में बाकायदा छेद कर वहां वाल्व फिट कर चोरी का काम बड़े शातिर तरीके से कर रहे थे। पुलिस को इस गैंग के सरगना की तलाश है, जो फरार है। उत्तराखंड के सितारगंज के जंगलों में लगी आग 15 हेक्टेयर में फैल गई है। आग से ये पूरा इलाका स्वाहा हो गया है। वन विभाग गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगा है। आग से कई जंगली जानवरों के मारे जाने की खबर है। बद्रीनाथ में इस बार श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी है। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। रास्तों में तमाम मुश्किलों के बाद भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। चंद दिनों पहले विष्णुप्रयाग के पास हाथी पर्वत का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाने से रास्ता बाधित हो गया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और कुल्लू में बर्फबारी मई के महीने में ठंड का एहसास दे रहा है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ पड़ रही है, वहीं तराई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तापमान में भारी गिरावट होने की वजह से लोगों को गर्म कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 72 घंटे पूरे उत्तर भारत में बारिश के आसार है। आसमान में काले बादलों का डेरा लगा रहेगा, जिससे तापमान में सामान्य से करीब 2 डिग्री गिरावट दर्ज की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश होगी। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। कांस के रेड कारपेट पर रो पड़ी निकोल किडमैन। अपनी फिल्म द किलिंग ऑफ स्कैट टीयर के प्रीमियर के लिए कांस पहुंची। निकोल के आंसू उस वक्त आंखों से छलक आए जब वो रेड कारपेट पर अपनी पति से गले मिली। फिल्म में निकोल ने एक ऐसी मां की भूमिका निभाई है जिसके बच्चे अचानक लकवा के शिकार हो जाते हैं। ब्रिटेन का शाही जोड़ा काफी अरसे बाद एक फूलों की प्रदर्शनी में नजर आया। शाही जोड़ों के साथ राज परिवार के कई लोग भी नजर आए। दुनिया भर में अपने रंग बिरंगे फूलों के लिए मशहूर यह प्रदर्शनी करीब 100 साल से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। चेल्सिया फ्लावर शो की शुरुआत 1913 में हुई थी, जिसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा किस्म के फूलों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया था। स्पेन के पर्वतारोही किलियन जोर्नेट ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। जोर्नेट ने 26 घंटे में यह चढ़ाई पूरी कर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया। इससे पहले जोर्नेट ने सितंबर 2016 में कोशिश की थी।